हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप सभी को अपने एग्जाम से पहले पता होनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू से एंड तक वीडियो को देखते रहिए। पिछली बार बहुत सारे बच्चों को पेपर आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और अब आपके जो आखिरी के कुछ दिन बच गए हैं उनके अंदर आपकी क्या तैयारी रहनी चाहिए, आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना चाहिए, उस सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं RSMSSB परीक्षा योजना एवं 40% नियम की अनिवार्यता। ये जो 40% का नियम है दोस्तों, ये और एग्जाम्स के अंदर तो बहुत हल्का लगता है बच्चों को कि 40% तो बिना पढ़े भी चला जाऊंगा तो भी आ जाएंगे, लेकिन जब आप कंप्यूटर अनुदेशक की बात करते हैं तो 40% लाने में भी बच्चों को बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB द्वारा कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक क्वालिफाइंग मार्क्स का स्पष्ट नियम लागू है। और वो नियम क्या है? तो वो नियम है दोस्तों कि पेपर वन में क्या क्या आता है? पेपर वन में सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और मैथ आती है। और सामान्य ज्ञान में क्या आता है? राजस्थान की जीके के अंदर भी क्या? राजस्थान का इतिहास, राजस्थान भूगोल और राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और राजस्थान जीके के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है और इस बार भी बता देता हूं कि दोस्तों 4500 क्वेश्चंस की हमने एक PDF बनाकर तैयार कर दी है, जो कि केवल और केवल कंप्यूटर अनुदेशक की राजस्थान जीके को टारगेट करके ही बनाई गई है। पिछली बार जो 2022 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को माइंड में रखकर, और जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हो रहे हैं स्टेटमेंट वाले, उन सभी को माइंड में रखकर ये PDF बनाई गई है। इन 4500 प्रश्नों के अलावा आपको कहीं से भी कोई सी भी किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी PYQ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 4500 पूरे प्रश्न PYQs हैं और वही टॉपिक्स हैं जिनसे आपके कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर प्रश्न बन सकते हैं। ये PDF आपको केवल और केवल 101 रुपीज के अंदर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको WhatsApp चैट का लिंक मिल जाएगा, उस पर हमें मैसेज करें कंप्यूटर अनुदेशक PDF। और ये PDF हिंदी में रहेगी दोस्तों, तो जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अभी तक PDF नहीं बनी है, तो केवल हिंदी वाले छात्र ही मैसेज करके PDF प्राप्त करें। तो दोस्तों आपको कंप्यूटर अनुदेशक PDF लिखना है, उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज पे करते ही आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर आपको PDF मिल जाएगी। और दोस्तों अब आप पूछेंगे कि हमें इसमें से ही प्रश्न क्यों मिलेंगे, तो दोस्तों हमने रीट, पटवार, LDC, लैब असिस्टेंट, चतुर्थ श्रेणी सभी के लिए PDF सेल की थी और उसमें बच्चों को बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिले। मैं उन सभी बच्चों के एक बार आपको कमेंट्स दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, आप इन सभी बच्चों के कमेंट्स आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने हमसे PDF परचेज की थी और साथ ही उस PDF को पढ़कर भी गए थे। ऐसा नहीं करना है आप सभी को कि बस PDF परचेज कर ली, अब लास्ट के 1-2 दिनों के लिए इसे छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, आपको PDF परचेज करते ही खुद को 5 दिन का टारगेट देना है और हर दिन 900 प्रश्न पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे रात हो या दिन, आपको वो 900 प्रश्न तो करने ही करने हैं। तभी दोस्तों आप सिलेक्शन की ओर जा पाएंगे। अब आपके पास केवल और केवल कुछ 17 से 17 दिन बच गए हैं। अब अगर आप सोने के अंदर अपना समय बर्बाद कर देंगे तो आप सिलेक्शन से थोड़े दूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों 10 से 12 घंटे जितनी भी देर अब आप पढ़ सकते हैं उतनी देर पढ़ने की कोशिश करें। पेपर 1 के अंदर सबसे ज्यादा हार्ड जीके ही है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ तो अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, 2-2 घंटे प्रैक्टिस करोगे, तो आपके उसमें पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। और जीके के लिए मैं बता चुका हूं, वो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो जाएगा। आप जब पेपर देकर आ जाएंगे उसके बाद आप सभी को पता चल जाएगा। तो जिन्हें भी परचेज करनी है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको WhatsApp चैट का लिंक मिल जाएगा। हाय हेलो जैसा मैसेज नहीं करना है, केवल और केवल आपको मैसेज करना है कंप्यूटर अनुदेशक PDF, जिसके अंदर कुल प्रश्न 100 होंगे और 100 ही अंक होंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का 40 अंक आपको न्यूनतम लाने ही लाने हैं। समय अवधि रहेगी 2 घंटे की। पेपर 2 कंप्यूटर साइंस और पेडागोजी इसमें आने वाली है। पेडागोजी को छोड़कर मत जाना। पिछली बार बच्चे पेडागोजी छोड़ गए थे, 4-5 प्रश्न सीधे सीधे इजी प्रश्न आए थे, वो भी नहीं कर पाए थे।
100 कुल प्रश्न इसमें रहने वाले हैं, 100 ही अंकों का रहेगा, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक। इसमें भी आपको 40% नंबर लाने ही लाने हैं और ये भी 2 घंटे का रहने वाला है। दोनों पेपरों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता है। अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए 5% की छूट रहती है। यदि किसी एक पेपर में भी न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होते हैं तो अभ्यर्थी चयन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। तो दोनों के अंदर 40-40 तो लाने ही लाने हैं भैया। चलिए पिछले पेपर के अनुभव एवं ट्रेंड का विश्लेषण देखें तो जो पेपर 1 राजस्थान जीके व रीजनिंग थी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा गया था, इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थान का भूगोल आया था, ये मध्यम स्तर का रहा था। तो मानकर चलिए इस बार भी मध्यम स्तर का ही रहेगा पेपर, और ऐसा भी मान लीजिए कि पिछली बार से थोड़ा इजी ही पेपर आने वाला है, क्योंकि पिछली बार सीटें खाली रह गई थी। तो बोर्ड भी ऐसा नहीं चाहता कि सीटें खाली रहे, वो भी इन सीट्स को भरना चाहता है। तो थोड़ा इजी पेपर बनाएंगे वो पिछली बार से, जिसमें अधिकांश गंभीर अभ्यर्थी 40% का आंकड़ा आसानी से पार कर लेते हैं जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई की थी। लेकिन पेपर 2 तकनीकी कंप्यूटर विषय, पिछली परीक्षा के रुझान के अनुसार पेपर 2 का स्तर काफी उच्च लेवल का था। कंसेप्चुअल और डेप्थ लेवल से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें कई अभ्यर्थी दोनों पेपर मिलाकर कुल अच्छे अंक लाने के बावजूद पेपर 2 में अकेले 40% भी नहीं ला पाए। इस वजह से जो पद थे वो रिक्त रह गए थे। सीटें खाली रहने का कारण क्या था? केवल 40% का क्राइटेरिया ही इसका कारण था और कोई कारण नहीं था। बच्चे पेपर 1 के अंदर 70-80 नंबर ले आए, लेकिन पेपर 2 के अंदर उनके 40% नंबर भी नहीं आ पाए। तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा टप्पे नहीं उड़ाने हैं। अगर आपको 42 से 43 प्रश्न सटीक आ जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरे 50-70 प्रश्न करने की कोशिश नहीं करनी है। जब भी आपको लगे कि पेपर बहुत हार्ड आया है तो आपको फूंक फूंक के कदम रखने हैं, एक भी तुक्का नहीं लगाना होता ऐसे एग्जाम के अंदर। चलिए तीसरी बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहने वाली है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है। अगर 1/4 की होती है तो आप तब तुक्के लगा सकते हैं, लेकिन 1/3 के अंदर तो बिल्कुल ना के बराबर आपको तुक्के लगाने ही नहीं है। 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। अब देखिए 40% क्राइटेरिया और 1/3 नेगेटिव मार्किंग बच्चों को कैसे सिलेक्शन से दूर ले जाता है। यदि आप कुल 50 प्रश्न करके आए जिसमें से 43 आपके सही हो गए और 7 आपने गलत करे, यहां पर जो गलत प्रश्न थे वो इस बच्चे ने कम करे हैं, यानी कि 43 अंक उसके आए, फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 33 को 2.31 उसके कट गए तो 40.69 उसके नंबर आए और वो पास हो गया। अब यहीं आप देखिए, अगर कोई बच्चा 60 प्रश्न अटेम्प्ट कर देता है जिसमें से 42 प्रश्न उसके सही थे और 18 गलत, तो वो 42 अगर सही करके आता तो उसका सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि 40% ही चाहिए थे पिछली बार। तो उसके 6 अंक इसमें से कटे और उसके 36 अंक ही आए और वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, कम से कम तुक्के लगाने का प्रयास करें और कम से कम गलत करने की कोशिश करनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, सेफ अटेम्प्ट एवं परीक्षा हॉल की आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए। सटीकता, एक्यूरेसी की प्राथमिकता रखिए, एक्यूरेसी पर पूरा ध्यान रखना है। सुरक्षित अटेम्प्ट दायरा, 40% का सुरक्षित मार्जिन हासिल करने के लिए प्रत्येक पेपर में कम से कम 50 से 60 अत्यंत सटीक प्रश्नों को आपको चुन के आना है। पेपर 2 में ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पेडागोजी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों मैं सिलेबस पर भी वीडियो बना चुका हूं कि पिछली बार किस टॉपिक से प्रश्न आए थे। अब आपके पास केवल थोड़े से ही दिन बच गए, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को पहले पढ़ने का प्रयास करें, उन टॉपिक्स का पहले रिवीजन करें, जिससे कि आपको उन टॉपिक से हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार वीडियो में विजिट करके आप सिलेबस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। OMR प्रबंधन, प्रश्न पत्र हल करते समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें ताकि अंतिम समय में जल्दबाजी में गलत गोले न भर जाएं। तो यही था वीडियो, यही चीजें आपको बतानी थी दोस्तों। आपके एग्जाम से पहले आपको ये सभी पता होनी चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन भी बच्चों को जीके की PDF परचेज करनी है वो परचेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप चैट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।